शादी हो जाने के बाद लड़की ने ससुराल जाने से क्यों मना किया। शादी के सभी रस्मों के बाद विदाई का समय था। हेमा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से गले लगकर रो रही थी। उन दोनों को रोता देख वहाँ मौजूद सभी लोगों को भी रोना आ रहा था। उस समय हेमा ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसके विदाई का समय हो गया था। जैसे ही हेमा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उस दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े हेमा के पति अविनाश से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार अविनाश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग चलेंगे और एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े अविनाश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रस मलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। तभी हेमा के पति अविनाश ने भी अपने ससुराल वालों की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं ऐसे खाने को तो हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल अमृत बाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हेमा कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए हेमा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात हेमा ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग हेमा के नज़दीक आ गए और हेमा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हेमा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर हेमा से पूछा कि हेमा बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपने विदाई होने के समय यूं शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी हेमा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी, आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की कोई भी कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीनों से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोईया कौन होगा, खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, ताकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी न हो जाए। और आज भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 200 रुपये की इस शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को तो रस मलाई में रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति अविनाश जी कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते,
बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को अविनाश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। हेमा रोते हुए अपने ससुर से ये सब भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा न रात बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी हेमा के ससुर ने कहा कि बेटी इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई। तो हेमा ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत न करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही हेमा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी हेमा ने कहा, लेकिन बाबूजी आप चिंता ना करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं है। ये सुनते ही हेमा के पिताजी दयाशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा। बेटी तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी हेमा का पति अविनाश भी हेमा के पिताजी और हेमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता का हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त हेमा के ससुर राधे श्याम जी भी आगे आकर अपनी बहू हेमा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु हैं। उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का इतना सम्मान करती है। और अब बेटी मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी हेमा अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी हेमा के पिता दयाशंकर जी भी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तो राधे श्याम जी ने अपने समधी दयाशंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बल्कि अब तो हेमा बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब ये ही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर हेमा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। हेमा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसू से भीगी हुई अपने माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन, जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी और चली गई किसी दूसरे प्रदेश में जहां उसका दूसरा बसेरा था। दोस्तों, माँ बाप का अभिमान और एक अनमोल धन होती है बेटियां। माँ बाप अपनी छाती पर पत्थर रख कर अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके उसे विदा करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें एक माँ बाप जो अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाते हैं, उनका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।